कि रियासत खुद बना के दे रही है 1400 साल तारीख में। तो आप ज्यादा से ज्यादा इजाजत दे दें, मगर उसकी फंड रेजिंग वो खुद करें, उसका नक्शा वो खुद बनवाएं, तामीर खुद करें, जमीन खुद खरीदें। और यहां हुकूमत मसाजिद को बिल भी माफ नहीं कर रही, और उस बिल के अंदर टेलीविजन के चार्जेस भी लग के आ रहे हैं। यहां पर बिल भी माफी नहीं है मस्जिद को, और मंदिर को जमीन भी दी जा रही है, और मंदिर को 10 करोड़ रुपया भी खजाने से दिया जा रहा है। असल जुल्म यह है, आप बैतुल माल से बुत कदा नहीं बना सकते। रियासत मदीना का नाम लेकर ये तो आप डबल तौहीन कर रहे हैं। एक तरफ आप नाम ले रियासत मदीना का, और रियासत मदीना के बैतुल माल से लेकर बुत कदा बनाए। कि आपने रियासत मदीना के मुतल्लक पढ़ा है, मगर किसी मुसलमान उस्ताद से नहीं पढ़ा, आपने किसी हिंदू से, ईसाई से या पारसी से पढ़ी है। रियासत मदीना की तारीख किसी अल्लाह वाले से पढ़ो, तुम्हें पता चले कि रियासत मदीना के खजाने से मंदिर तामीर नहीं होता। कम से कम एक तराना आया इंडिया की तरफ से, आपने सुना होगा, खातून है वो तराना पढ़ रही है, दुनिया में फैलाया है। पाकिस्तानियों, तुम्हारी जुर्रत क्या है? तुम्हारे दिल दारुल हुकूमत के अंदर हम मंदिर बनाएंगे। इस तराने के आने के बाद तो कोई कौमी गैरत भी चीज होती है, खुद मुख्तारी भी कुछ चीज होती है। और मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को इससे तौबा करनी चाहिए। जहां ये अवाम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, वहां अल्लाह का अजाब आएगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बैतुल माल से मंदिर बनाना, इसका माना है शिरक करना, और कुरान शिरक मिटाने आया था। रियासत मदीना के सरबराह हुजूर नबी पाक तो शिरक मिटाने आए थे। हम कहते हैं ईसाई हैं, पारसी हैं, जो भी पाकिस्तानी हैं, वो अपने माबद बनाए, अपनी इबादतगाहें बनाए, मगर अपने फंड से बनाए। जैसे मुसलमान अपने फंड से सारा अपनी मस्जिद का इंतजाम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। हुकूमत को फौरी तौर पर इससे तौबा करनी चाहिए, और वहां जो पहले से मंदिर बना हुआ है उसी की तौसीह करने की उनको इजाजत देनी चाहिए। और यहां मैं ये बात भी बता दूं, स्पीकर साहब का बयान आया है और चकमा देने की कोशिश की है। मुशर्रफ दौर के में यही परवेज लाई था जो मुशर्रफ दौर के साथ मिलकर हमारे मौलाना डॉक्टर सरफराज रहीमी साहब को और दीगर उलमा को, मैंने भी उस वक्त जेल काटी, हमें किस पादाश में जेल में डाला था? ये 295C में तब्दीली करना चाहते थे। हमारे उलमा ने कहा था मर जाएंगे, 295C में नामूसे रिसालत के कानून में तब्दीली नहीं करने देंगे। जनाब परवेज अलाई साहब, उस वक्त जब उलमा को पाबंदे सलासल किया गया, तुम्हारी गैरत इस्लामिया कहां थी? तुम उस वक्त वजीर आला थे पंजाब के, और अब क्या है, ये सिर्फ नंबर गेम हो रही है, सियासतबाजी हो रही है। इसलिए उलमाए अहले सुन्नत ने उसको ध्यान नहीं दिया। तो ये पता है, ये मंदिर की जमीन अलाट कब हुई है? 2015 में, और 2015 में हुई है। MQM इसमें शरीक है, पीपल पार्टी इसमें शरीक है, नून लीग इसमें शरीक है, काफ लीग इसमें शरीक है। इन सब के गुनाह पोशीदा थे। ये पागल हुकूमत है, इनके गुनाह सब के सामने यहाँ है। ये सब के गुनाहों का बोझ अपने कंधे पे ले रहे हैं। यानी बिल पेश जो किया था, करारदाद, वो MQM की है। जिन्होंने हमायत की थी वो नून लीग, पीपल पार्टी, काफ लीग वाले थे, और जिन्होंने जगह दी है उनका नाम जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ है। और अब जो फंड जारी कर रहे हैं वो रियासत मदीना का नाम लेने वाले इमरान खान हैं। इन सब को मिलकर तौबा करनी चाहिए, मगर शिरक को कोई बर्दाश्त नहीं करता। शिरक के खिलाफ सब अहले पाकिस्तान मुत्तहिद हैं। हम हुकूमत को फिर भी कहते हैं कि हम मंदिर बनाना चाहते हैं, मजबूरी है, इजाजत दे दें आप, मगर पैसा रियासत मदीना का ना लगाएं। ये जुल्म हो जाएगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा। पहले अजाब आ रहा है, बारिशें बेवक्त हो रही हैं, टड्डी दिल आ रहा है, ये कोरोना आ रहा है, अल्लाह तो पहले ही हमसे नाराज है। ऊपर से तुम बुत कदे खोलते जाओगे और मस्जिदें जो है उनको बंद करवाते जाओगे, अल्लाह और नाराज हो जाएगा। अल्लाह जल्ला शान हमारे